मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। और मैं भी ठीक हूँ। और मेरा नाम है मोना और मेरे चैनल का नाम है अन्नू मोना ब्लॉग। और डेली की तरह आज फिर मैं एक न्यू ब्लॉग लेकर आ गई हूँ आप लोग के सामने। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग भी रोज़ की तरह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड, आज मैं सुबह 5:30 बजे जग गई हूँ और जग के सारे दरवाजे को खोलकर आ गई हूँ मैं बालकनी में। उधर बेटा का दरवाज़ा खटखटा के मैं आ गई, क्योंकि मैं पहले भी बताई हूँ कि मैं उसका सबसे पहले फेस नहीं देखती, या ना ही मैं चाहती हूँ कि वो मेरा फेस देखे, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि दोनों माँ बेटा में झगड़ा हो। इसलिए मैं दरवाज़ा खटखटा के आ गई कि वो अपना जगेगा, जग कर बाथरूम जाएगा, फिर जाकर सो ही जाएगा, फिर जाकर वो सो ही जाता है। उसके बाद मैं आके बालकनी का नज़ारा देखी। बालकनी का नज़ारा देखने से इतना पता चला कि आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, क्योंकि बारिश का भी नामो निशान नहीं था। इसलिए थोड़ा सा मन ठीक नहीं लगा। और जैसे मैं बालकनी में जाती हूँ तो वैसे आगे आ जाते हैं कबूतरों का झुंड। तो उसके बाद फिर मैं गई बालकनी में, उन लोगों को दाना दी। दाना देकर अपने लिए करी पत्ते वहाँ से लेकर आई खुद के लिए, क्योंकि मैं जो अभी रेगुलर का बना चुकी हूँ आदत, तो वो मेरे से अभी नहीं छूटेगा, वो अभी कंटिन्यू रहेगा, मेरा 1 महीना तक कंटिन्यू रहेगा। तो बैठा ली हूँ अपने लिए गर्म पानी। और करी पत्ता कितना हेल्दी है, आप लोग गूगल में सर्च करोगे तो पता चल जाएगा। चाहे हेल्थ के लिए हो, चाहे गैस के लिए हो, चाहे पेट के लिए हो, कुछ के लिए भी हो, तो बहुत ज़्यादा ही गुणकारी है करी पत्ता। उसके बाद मेरा पानी गर्म हो गया और बैठ के मैं, इसे बोलते हैं उकड़ू, हाँ उकड़ू जैसा बैठ के मैं पानी पीती हूँ आजकल। पहले मैं पालथी मार के पीती थी या चेयर पे बैठ के पी लेती थी, पर मैं अब ऐसे आराम आराम से बैठ के पानी पी लेती हूँ। और उसके बाद का हो जाता है मेरा डे क्या बोलते हैं, जो मॉर्निंग का सुबह सुबह जो हो जाता है झाड़ू पोछा। तो मैंने शुरुआत कर दी है अपने कामों की। और नाश्ता के लिए मैं बता दूँ तो नाश्ता में मेरा होने वाला वही चीला ही होने वाला है। तो उसका बैटर मैं पीस कर रख ली हूँ, नहीं दिखाई, क्योंकि एक ही चीज़ क्या बार बार दिखाना। तो बस मैं उसे ये सारा काम करके मैं नाश्ता ही बना लूँगी। और ये रूम करने के बाद, किचन करने के बाद मैं चली जाती हूँ पूजा रूम। और पूजा रूम भी कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले पूजा रूम कंप्लीट करना होता है। हस्बैंड जी 7 बजे नहा लेते हैं, 7 बजे तक उनका नहाना तो पूरा कंप्लीट ही हो जाता है। और इसलिए मैं उनको सबसे पहले वही रूम झाड़ू पोछा करके कंप्लीट करती हूँ, कि मेरा कोई टेंशन ना रहे। वो अपना नहाए या पूजा करने चले जाए, उनको पूजा करते करते 15 से 20 मिनट आराम से लग जाता है, क्योंकि वही बासी फूल उठाते हैं, मंदिर का पर्दा भी वही खोलते हैं, और ठाकुर जी को भोग लगा के और फिर छत पर जाते हैं जल डालने के लिए। छत से जल डालकर समी पत्ता, बेलपत्र और जो भी कुछ फूल हुआ, जैसे शंख पुष्पी का फूल हुआ, नीलकंठ फूल हुआ, तो वही सब फूल लेकर आ जाते हैं पूजा करने के लिए। वो नहीं चढ़ाते, मैं ही चढ़ाती हूँ। लेकिन वो इतना उनका ड्यूटी रहता है कि इतना सारा वो पूजा कर ले, और उसके बाद ही उनका नाश्ता पानी होता है। उसके बाद उनको अपने जहाँ दुकान है तो दुकान में भी वो अपना पूजा करते हैं। उसके बाद पलंग मेरा सेट हो गया है। अब जब तक पलंग सेट ना हो तो लगता ही नहीं कि रूम मेरा सेट हुआ है। तो पलंग सेट हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और चादर भी पूरा टाना टाना रहता है, खींचा खींचा हुआ चादर रहता है, तो मन को भी सुकून मिलता है। उसके बाद लगता है कि अब तो मेरा आधा काम शेष हो गया, बस झाड़ू पोछा। तो झाड़ू पोछा तो बहुत जल्दी हो ही जाता है। फिर रात का कुछ सामान मेरा बिखरा हुआ था यहाँ पे, मेकअप का सामान, तो उसे मैंने जगह पे रख दी खोल के। तो वो मेरा सभी रूम में उसी में अटैच है, उसी में ड्रेसिंग टेबल भी है, उसी में अलमीरा भी है, सब कुछ उसी में अटैच है। उसके बाद उतना सारा काम करने के बाद मैं आ गई हूँ। और यहाँ तक मैं बताऊँ तो मेरा सारे घर का हो चुका था काम, तो बस पोछा ही रह गया है बाकी। और बैठकर पोछा लगाने से अच्छी तरीक़े से एक्सरसाइज हो जाती है, इसलिए मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। थोड़ा सा तो पहले मेरा कमर में बहुत दर्द रहता था, तो अभी तो वो सारा प्रॉब्लम मेरा दूर हो ही गया है। और हाथों में मेरी प्रॉब्लम थी। पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद मैं इन सबों के बारे में आपसे बाद में करती हूँ, बाद में बातें करती हूँ। चाय बन गया है और दोनों साइड में मैं बना ले रही हूँ उनका नाश्ता कंप्लीट हो जाएगा। और संग संग मैं बेटा और अपने लिए भी नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि ये आराम से 3 घंटा 4 घंटा तक पूरा सॉफ्ट रहता है। ये
मतलब हार्ड नहीं होता, बहुत सॉफ्ट रहता है। तो ये नाश्ता तो बहुत अच्छा ही लगता है, बहुत पसंद आने लगा है मेरे घर वालों को, हस्बैंड जी को। और मुझे भी आसानी ही पड़ती है, सुविधा होती है मुझे, ना सब्ज़ी का टेंशन ना किसी चीज़ का टेंशन। बस दोनों तवा पे फटाफट बनाओ। थोड़ा सा होता है दिक्कत कि हाँ रात में भिगाना पड़ता है, सुबह उठ के मिक्सी चलाना पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं, उतना सा तो चलता है। और हाँ मैं बताऊँ कि पोछा मारने से पहले मैं मोप से जो पोछा मार अभी भी मारती हूँ, सप्ताह में एक बार मैं मोप से भी पोछा मार लेती हूँ। लेकिन मोप से स्पाइन करते समय हाँ केहूनी में दर्द मेरा उठ जाता था, केहूनी और कलाई में मेरा दर्द उठ जाता था। लेकिन अभी हाथों से जो मैं पोछा मार रही हूँ तो वो दर्द मेरा गायब हो चुका है, वो दर्द मेरा अब है नहीं। और मेरे हस्बैंड ने ही चैलेंज किए थे कि आप 6 महीना हाथों से पोछा मार के देखिए, आपका वेट भी कम हो जाएगा, आप फ्लेक्सिबल थोड़ा ज़्यादा हो जाइएगा। तो उन्हीं के बातों पे मैं 6 महीना पोछा मार के देखती हूँ कि मेरा वज़न कम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं अभी कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स उसके बाद मेरा कपड़ा, मैं अपना कपड़ा लेके चली आई हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन में मेरा कपड़ा ड्राई नहीं हो रहा है और पानी निचोड़ने में मेरा हाथ पूरा दुखने लगता है। तो सारे कपड़े मैं लेकर आ गई हूँ छत पे, और पूरा बादल के जैसा ही पूरा मौसम किया है। रात में बारिश भी हुई थी, पर अभी धूप भी थोड़ा सा निकला है। अगर 2 घंटा भी कंटिन्यू धूप रह गया तो मेरा अच्छा खासा कपड़ा सूख जाएगा। लेकिन डर भी लग रहा है कहीं बीच में बारिश हो जाएगा तो मैं क्या ही करूँगी, क्योंकि 3 तला में इतना जल्दी ऊपर आना जाना संभव नहीं हो रहा है। वही मैं दिखा रही हूँ, देखिए पूरा छत गीला गीला है और कभी भी बारिश आ सकता है। और सच में फ्रेंड्स यही हुआ भी आज। मतलब मैं कपड़े देकर गई, उसके बाद 11 बजे जोरों की बारिश हो रही थी। उस समय पूजा पे बैठी हुई थी, मैं पूजा छोड़ के कैसे जाती छत पे कपड़ा लेने के लिए। फिर मैं छोड़ दी कि चलो भीगेगा सूखेगा सब छत पे ही, जो होगा सो छत पे ही होता रहेगा। उसके बाद फिर पानी छूटा, फिर धूप हुआ, फिर 12:30 बजे फिर बारिश जोरों की। उसके बाद भी फिर मैं छत पे नहीं गई। सोच ही ली थी कि मैं एक ही बार शाम को ही जाकर छत पर से कपड़े लाऊंगी। उसके बाद मैं गई 2 बजे गई कपड़े लाने के लिए। कुछ कपड़े सूखे हुए थे या कुछ जो गिर गए थे हवा से नीचे, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं सूखा था। फिर भी मैं ऊपर से ला के नीचे अपना बालकनी में कुछ कपड़े को दी। तो कुछ ऐसा रहा मेरा आज का दिन। और बारिश के दिनों में वॉशिंग मशीन का ड्रायर ख़राब नहीं होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही, क्योंकि उसमें आधा से ज़्यादा कपड़ा उसी में सूख जाता है। फिर इधर उधर कहीं भी डालो पंखे में तो कपड़ा सूख जाता है। लेकिन जब से वो ख़राब हुआ है तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मेरा इधर बर्तन मांजना कंप्लीट हो गया है और उधर सब कुछ साफ़ करने के बाद बस ये नीचे वाला एरिया रह जाता है साफ़ करने के लिए। तो भाषा ही बोलते हैं, इंडियन गार्डन। पूर्णिमा जी पूछ रही थी कि आप लोग कचरा को या इसको भाषा बोलते हैं, मतलब कूड़ा को भाषा बोलते हैं। तो हाँ, यहाँ पे भाषा ही बोला जाता है, कोलकाता में भाषा ही बोलते हैं। नोंगड़ा भी बोलते हैं, बंगाली लोग जो है वो नोंगड़ा भी बोलते हैं, पर मेरा मुँह से भाषा ही निकलता है। तो बस वही किचन का डस्टबिन में पॉलीथीन लगा दी। और पॉलीथीन लगाने से मुझे सुविधा होती है कि डब्बा गंदा नहीं होता है नीचे वाला। उसके बाद यहाँ का जगह मैं रोज़ का रोज़ धो देती हूँ, क्योंकि गंदा हो जाता है। और ये सब जगह, तो ये सब जगह में डेली सुबह का ड्यूटी रहता है मेरा। सभी जगह साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। और फ्रेंड्स जो भी मेरे चैनल से न्यू फ्रेंड जुड़े हुए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मेरा चैनल थोड़ा थोड़ा सा ग्रो हो जाए। और उसके बाद देखिए मैं पानी का बोतल भी टाइम पे ही भर के रख देती हूँ, क्योंकि पानी का बोतल भी कोई भरने वाला नहीं होता, सब A to Z काम मुझे ही करना होता है। बेटे को बोलती हूँ कि कर दो थोड़ा सा, पर वो महटिया जाता है, करता ही नहीं है। उसके बाद ये मैं शाम का क्लिप दिखा रही हूँ। तो शाम में हस्बैंड जी लाए थे ये भुट्टा, तो बोले कि इसको बॉयल कर दीजिएगा तब मैं खाऊंगा, ऐसे आंच पे पका कर नहीं खाऊंगा, वो थोड़ा सा गैस करता है। तो वही कुकर में मैं इसे 3-4 सीटी लगा दूंगी नमक देके, तो ये फिर अच्छा लगेगा खाने में। और अच्छा खासा बॉयल हो भी गया था और टेस्ट भी इसका खूब अच्छा लगा था। इसमें नींबू, मिर्ची, हरा मिर्ची और बस यही सब मिला के, थोड़ा सा मसाला मिला के हम लोग खाए थे, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा था। और फ्रेंड्स और भी वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ, इसी के साथ आज का मैं ब्लॉग अपना शेष कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए
टाटा, बाय बाय।